बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही आसान और डिसेंट ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि आप बहुत ही आराम से अपने घर पर बैठे हुए सिलाई मशीन के साथ रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये कैनवस पेपर ले लिया है। वेट इसकी मैंने ठीक है जो रखी है वो 4 इंच है, 4 इंच है जो लंबाई है। जितने ट्राउज़र की लंबाई उसी के मुताबिक मैंने इस बुकरम की लंबाई रखी है। इसके बाद इस बुकरम की जो सीधी साइड है, एक साइड जो होती है वो चिपक जाती ना फैब्रिक के ऊपर, जो दूसरी साइड है सीधी साइड, उस साइड पर इस तरह से मैं 1 इंच के मार्जिन से लाइन लगा लूँगी। ठीक है, जो स्केल है मेरे पास ये 1 इंच के मार्जिन से है। अच्छा, इसके बाद इस तरह से मैंने ये ढक्कन लिया है। ठीक है, ये मेरे पास ये ढक्कन ऑयल वाली बोतल का ढक्कन है ये, और ये छोटा ढक्कन लिया है। ये मेरे पास बड़ा ढक्कन है, तो इसकी विड्थ और लेंथ बिल्कुल सेम है, 2.5 इंच है। ठीक है, एक दो ढक्कन लेने, एक छोटा एक बड़े साइज़ में। अगर आपके पास नहीं है, ये लिड नहीं है आपके पास, तो आप किसी कार्ड के ऊपर भी आप इसे गुलाई में कटिंग कर सकते हैं। अब जो मैंने 1 इंच के मार्जिन से लाइन लगाई थी, वो लाइन लगाने का मकसद ये था कि जो ये मैं कटवर्क ड्रा करूँ वो बिल्कुल बराबर ड्रा हो, एक जैसा ड्रा हो। ठीक है, एक और बात भी वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। इसके बाद एक तरफ इसे ड्रा कर लेना, सर्कल को सेंटर में स्पेस रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी खाली जगह रखनी है। अगेन इसी तरह से इस लिड को रखूँगी मैं, और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी, और फिर सेंटर में स्पेस रखनी है। इसके बाद दोबारा से इस लिड को रखना है, अगेन इसी तरह से इसे ड्रा कर लेना है, और इसी तरह से अब मैं सेंटर में स्पेस रखती जाऊंगी, और इस ढक्कन की मदद से मैं गुलाई में जो स्कैलप है उसे मैं ड्रा करती जाऊंगी। यहाँ तक देखें मैंने इसे ड्रा कर लिया और सेंटर में मैंने स्पेस रखी थी। अब ये जो स्केल है ना, इसकी मदद से एक और मैंने लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, जो सर्कल ड्रा किए इनके सेंटर में जो खाली स्पेस छोड़ी थी, अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगी, और वो जो मैं लाइन ड्रा करूँगी वो मैंने ड्रा करनी है 1/2 इंच और 2 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, सभी के सेंटर में इसी तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी। पहले 1 इंच की लाइन जो ड्रा की थी, इसी के अंदर मैंने एक और लाइन ड्रा कर ली है जो सर्कल थे इनके सेंटर में। अब ये छोटा जो लीड है, ढक्कन है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी, और जो इसका किनारा है वो मैं उसके साथ मिला दूँगी लाइन के साथ, जो मैंने दोबारा से अब ड्रा की है। ठीक है, ढक्कन के किनारे को लाइन के किनारे के साथ इस तरह से मिलाते हुए दो जो सर्कल हैं सेंटर में उन्हें ड्रा कर लेना है। ठीक है, इस एक तरफ मैंने ड्रा कर लिया, और जो इसकी दूसरी साइड है सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं जो इनके सेंटर में स्पेस है, खाली जगह, वहाँ पे इसी तरह से छोटे ढक्कन के साथ मैं सर्कल ड्रा करती जाऊँगी। तो इन ढक्कन से बहुत ही खूबसूरत सा जो सर्कल है वो ड्रा हो जाएगा, आसानी से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इसका जो मैंने सेंटर रखा था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने रखा था 3.5 इंच। सारा जो ये बड़े सर्कल के सेंटर है वो मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से मैंने खाली जगह रखी थी। अब ये सर्कल ड्रा करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे मैं कटिंग करना शुरू करूँगी। अब कंप्लीट इसी तरह से इस कट वर्क को कटिंग कर लेना है आउटलाइन के साथ साथ। अभी मैंने काट लिया। सबसे पहले अब मैं एक पैटर्न रेडी करूँगी ताकि ये डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। तो ये मैंने काट लिया है। काट के ऊपर मैंने निशान लगाए पहले 4 इंच के मार्जिन से, और उसी निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर लाइन के ऊपर इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे, और इसी निशान के ऊपर भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब 4 इंच की जो हमने लाइन ड्रा की थी इसका सेंटर कर लेना है। तो सेंटर जो होता है वो 2 इंच होता है, तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। अब यहाँ से यहीं से निशान ऊपर वाली साइड पे मैं लगाऊंगी 2 इंच के मार्जिन से। सेंटर से शुरू करूँगी, इस तरह से लाइन के ऊपर निशान लगाना है जहाँ तक भी ये 2 इंच के मार्जिन से निशान लगेगा, और उन्हीं निशानों को आपस में ज्वाइंट करते हुए मिलाते हुए इस तरह से हम ठीक है इन्हें बराबर
एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर सेंटर में एक लाइन ड्रा करें, बिल्कुल सेंटर में ये लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, सेंटर में लाइन ड्रा करने के बाद इसी तरह से इस साइड पे भी करूँगी मैं एक लाइन ड्रा और दूसरी साइड पर भी। लेकिन जब हम ये लाइन ड्रा करेंगे तो इनका सेंटर जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रा की, ये मैंने ड्रा की 2.5 इंच के मार्जिन से, 2.5 इंच के मार्जिन से मैंने ये लाइन जो है वो ड्रा की। वहाँ तक मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी ताकि समझने में आसानी रहे। जो मैंने है वो बराबर, मैंने इनकी जो सेंटर वो बराबर रखे हैं। अब यहाँ पर भी 2.5 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाऊंगी। जो मैंने लाइनें लगाई थी 2 इंच के सेंटर में, इस तरह से निशान लगा लेना है। तो बराबर जो निशान लगाने के बाद अब इस तरह से जो 2.5 की लाइन ड्रा की थी इसके बाहर वाली साइड पे 2-2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे, इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी। तीनों लाइनों की दोनों साइड पर 2-2 इंच के मार्जिन से पहले हम निशान लगा लेंगे और बराबर रखना है। लाइन के दोनों साइड पे ये बराबर होने चाहिए, तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से। ठीक है, इस तरह से सेंटर करना है 1 इंच के मार्जिन से। लाइन जो 2.5 इंच की लाइन है वहाँ तक इनका सेंटर बनाना है। ठीक है, 1 इंच का, और इस तरह से फिर निशान लगा देनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने बराबर निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद इस तरह से अब इनके सेंटर में भी लाइन ड्रा करूँगी। जैसे मैंने ऊपर वाली साइड पे लाइनें ड्रा की 2.5 इंच के मार्जिन से, इनके सेंटर में भी ड्रा कर लेनी है। अब ये 2 इंच के मार्जिन से जो निशान लगाए थे वहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप इस डिज़ाइन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। घर पर बैठे हुए सिलाई मशीन के साथ आप ये डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं हर फैब्रिक के ऊपर। मैं जो ये डिज़ाइन वो खड्डर के ऊपर रेडी कर रही हूँ। आप क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, आप हर फैब्रिक के ऊपर इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैं इसे शेप दे दूँगी इन लाइन्स को। ठीक है, सेंटर की जो लाइन है 2.5 इंच है। बाहर वाली साइड पे जो लाइनें रखी हैं वो मैंने 2-2 इंच के मार्जिन से रखी, 2 इंच के मार्जिन से रखी है। और इस तरह से फिर मैंने तिरछा ड्रा कर लूँगी लाइन तक। इनका जो सेंटर वो भी मैंने बिल्कुल बराबर रखा है। अब यहाँ तक जो पैटर्न वो रेडी हो चुका है। पैटर्न रेडी करने का मकसद ये था कि आप आसानी के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो आसानी के साथ आप ड्रा सकें। बार बार आपको बुकरम के ऊपर से इसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, इस तरह से, इसलिए ये जो पैटर्न है बनाने का मकसद, बेसिक मकसद मेरा यही था कि आप बार बार आपको ड्रा ना करना पड़े बुकरम के ऊपर। तो यहाँ तक देखिए मैंने ड्रा कर लिया है, तो रेडी हो चुके हैं। अब ये सेंटर से जो एक्स्ट्रा कार्ड है पेपर, उसे मैं रिमूव करूँगी, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करूँगी। ठीक है, पहले एक साइड से मैंने कर लिया है, अब सेम एज इट इज़ दूसरी साइड से भी कटिंग करूँगी। सभी के सेंटर से इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। अब ये जो कट वर्क है इसकी सीधी साइड पे इस तरह से मैं इसे रखूँगी, और ये जो छोटे सर्कल है इनके बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में मैंने रखा हुआ है। ठीक है, चेक करें आप, बिल्कुल सेंटर में मैंने रखा हुआ है इस पैटर्न को, जो छोटे सर्कल है उनके सेंटर में। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया। अब जो बाकी हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से ड्रा कर लेना है। अच्छा, ये मैंने पैटर्न से ड्रा नहीं किया, मैंने वैसे ही ड्रा किया जैसे मैंने कार्ड के ऊपर बताया था, बुकरम के ऊपर मैंने उसी तरह से ड्रा किया। मैंने पैटर्न रख कर ड्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए आप सिर्फ पैटर्न बनाना बताया था। लेकिन मैंने खुद वैसे ही ड्रा किया जैसे मैंने आपको कार्ड के ऊपर बताया था मेजरमेंट करने के बाद। तो ये देखिए आप, मैंने इसी तरह से सारे ड्रा किए। इसी तरह से मैं इनके सेंटर से जो बुकरम है आउटलाइन के साथ साथ सारा जो बुकरम है उसे मैं कटिंग कर दूँगी। ठीक है, इसके लिए आप छोटी सीज़र का इस्तेमाल करें, घर में एक छोटी कैंची भी रखें। ठीक है, छोटे छोटे कामों के लिए आप उस कैंची का यूज़ करें। तो ये देखिए बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इन सब को मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, ट्राउज़र के दोनों पाइचे के लिए मैंने इस कटवर्क को कटिंग कर ली है। अब ये ट्राउज़र का जो फैब्रिक है, पाइचे वाली साइड का फैब्रिक है, इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया सीज़र की मदद से। उसके नीचे वाली साइड पर जो पाइचे वाला फैब्रिक है थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया,
अब ये जो कट वर्क पेस्ट करने के बाद अच्छे से जो नीचे किनारे वाली साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फैब्रिक को मैं सारे को कटिंग करूँगी, थोड़ा सा छोड़ दूँगी, बाकी को कटिंग कर लेने और इसे ग्लू लगा लेनी, कोई भी आप ग्लू लगा सकते हैं। और इस तरह से सेंटर में डीप कट्स भी लगाएंगे। ठीक है, डीप कट्स इसलिए लगाते हैं ताकि ये आसानी से मुड़ जाए जो फैब्रिक है। ठीक है, फिर आसानी से ये टर्न हो जाता है। तो ग्लू लगाने के बाद इस तरह से सारे फैब्रिक को आसानी के साथ हम टर्न करते जाएंगे और साथ साथ हम इसे प्रेस भी कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से इन सबको मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ तक मैंने ये पेस्ट कर लिया सारे फैब्रिक को। अब ये सेंटर वाला है जो फ्लावर हमने बनाया है, इसके सेंटर से भी इसी तरह से जो फैब्रिक है उससे मैं कट लगाऊंगी, डीप कट्स। जहाँ तक कॉर्नर है कॉर्नर तक भी इस तरह से लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक और दूसरी साइड तक भी। दोबारा से अब मैं ग्लू ले लूँगी और इनके सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। ग्लू दोबारा से फैब्रिक के ऊपर लगा लूँगी और इसी तरह से इसे मैं पेस्ट करूँगी सारे फैब्रिक को उसी शेप में, जिस शेप में हमने इसे रेडी किया है, कटिंग की है, उसी शेप में इसे पेस्ट भी उसी शेप में करना है। फिर खूबसूरती आएगी डिज़ाइन में, नीटनेस आएगी, खूबसूरती आएगी। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं डिटेल के साथ बता रही कि उन्हें अच्छे से समझ लग जाए। तो यहाँ तक मैंने पेस्ट करके बाकी फैब्रिक को भी इसी तरह से मैंने पेस्ट कर लिया ग्लू की मदद से। आप कोई भी ग्लू लेके इसे पेस्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। अब ये मेरे पास जो फैब्रिक है, ठीक है, ये मैंने फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये पैच इसे मैंने डबल फोल्ड किया, इस तरह से इसकी बैक साइड पे रखूँगी। पहले मैं इसे ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लूँगी आपस में, ताकि ये निकले ना। जब हम इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करें तो ये निकले ना। अच्छे से इसे ग्लू के साथ पेस्ट कर लेना। ये देखिए अब ये सीधी साइड है इसकी। अब ये जो मैंने फैब्रिक लिया था, ये फैब्रिक मैंने शर्ट के साथ मैच करके लिया है। अब ये मैंने रेशमी नलकी ली है और ये ठीक है 2 नलके हैं मेरे पास। अब मैं देखूँगी जो इस पर सूट करेगी वही मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने ऑफ वाइट से काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने चेंज कर लिया था उसे, इसलिए मैंने आपको 2 नलकियाँ शो करवाई हैं। तो सारे कटवर्क के ऊपर इस तरह एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करूँगी। जो रेशमी नलकी है वो ऊपर वाली साइड पे लगाई और मैंने डबल लगाई है नलकी। ठीक है, डबल नलकी लगानी बहुत आसानी से लग जाती है, सुई में से निकाल सकते हैं, बहुत ही बारीक धागा होता है इसका, आसानी से निकल जाएगा। और रेशमी जो नलकी है वो आसानी से मिल जाती है बाज़ार से, हर नलकी वाली शॉप से। इस तरह से आउटलाइन, इसकी आउटलाइन के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। अब कंप्लीट इसी तरह से मैंने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली और ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइनर ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने ब्राउन कलर बाद में लगा लिया था क्योंकि वो मुझे ऑफ वाइट अच्छा नहीं लग रहा था। अब जो ये शर्ट का जो नीचे पैच लगाया, ये शर्ट से मैच करके मैंने लगाया पैच। ठीक है, ये शर्ट में कलर था इसका और ढाके का कलर भी शर्ट में था। आप इसी तरह से मैच करके लगा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।